तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 8वीं जिसको आज आज से अपन करना है रिवीजन हर अध्याय का। आज आज से अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हैं। तो आज अपन को कक्षा 8वीं की मैथ से अपन को अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आज अपन को परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है, इसमें इसके जो गुणधर्म हैं वो किस तरह कार्य करते हैं। तो आइए आप लोग देखो तो देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले अपन को परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या, ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती हैं जो पी और क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे कि तो अपन यहाँ पर परिभाषा, सबसे पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या है परिमेय संख्याएं, संख्या वह संख्या है जो किस रूप में लिखी जाती हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। जो किस रूप में लिखी जाती हैं, पी बटे क्यू के रूप, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या वह संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जो पी बटे क्यू को से अपना मतलब है कि कोई भी संख्या है वो पी और क्यू के रूप में लिखी हो तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन इसकी एक शर्त है कि क्यू है, नीचे क्या है, क्यू, इसका मान अपन को शून्य नहीं होना चाहिए। तो अतः चूंकि किसका मान, क्यू का मान, तो क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू का मान शून्य हो गया तो उसका मान भी क्या आता है, अनंत। ठीक है, तो अपन को क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि पी बटे क्यू में लिखने का आशा है, जैसे पी बटे क्यू का लिखने का आशा है, जैसे पी, यहाँ पर कोई संख्या हो गई 3 और यहाँ पर कोई संख्या हो गई 4, तो ये क्या हो गई, पी बटे क्यू के रूप में लिख गई, तो क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी हो, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, पी क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, नहीं के निशान। तो ये अपन को इसको उदाहरण के तौर पर समझ जा रहे हैं कि पी बटे क्यू मतलब होता है 3/4, जैसे कोई भी संख्या है तो पी का मान हो गया 3 और क्यू का मान क्या हुआ है 4, इस रूप में लिखी है पी बटे क्यू के रूप में ये संख्या, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या होती हैं, वो परिमेय संख्या हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन क्या होती हैं, हमेशा शून्य नहीं होती हैं। तो परिमेय संख्या धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, लेकिन शून्य नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं के लिए कुछ गणितीय संक्रियाएं होती हैं जो उनके लिए समृद्ध होती हैं, क्रमनीय गुणधर्म का पालन करती हैं, सचारित्रता के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, तो अपन को एक आपकी कक्षा में जब आपका इसका चल रहा था अध्याय, तो आपको आपके टीचर लोग ने बताया होगा कि समृद्ध गुणधर्म क्या कहलाते हैं, क्रमनीय गुणधर्म क्या कहलाते हैं, सहचरणीय गुणधर्म क्या कहलाते हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि जो जो परिमेय संख्या होती हैं वो परिमेय संख्याएं योग
व्यवकलन मतलब घटाना, और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं। ठीक है, क्रमनीय परिमेय संख्याओं की योग एवं गुणन की संक्रिया होती हैं, वो क्रमनीय नियम का पालन करती हैं एवं सहचर नियम के लिए का पालन करती हैं। ठीक है, तो ये आप संक्रियाएं आपकी किताब में से या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से तैयार कर लें, क्योंकि इस अध्याय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही गुणधर्म है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को देखना है परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या का योग दशमक। तो परिमेय संख्याओं का योग दशमक क्या कहलाता है? परिमेय परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य क्या है, योग दशमक है। क्या है? शून्य योज्य दशमक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योग दशमक है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके लिए एक अन्य परिमेय संख्या अगर शून्य है तो वो क्या होगी, उस परिमेय संख्या क्या होगी, क्या होगी, योज्य दशमक हो गई। क्या होगी? योग दशमक। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, उदाहरण के लिए 4/3, तो इसके लिए शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा, इस परिमेय संख्या क्या होगा, योज्य दशमक। क्या होगा? योज्य दशमक। तो योज्य दशमक से अपना मतलब है कि अगर उन संख्याओं को अपन गुणा करते हैं, ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, अगर किसी संख्या को अपन गुणा करते हैं, एक से गुणा करते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाता है वह संख्या कहलाता है गुणात्मक दशमक। तो उनका गुणा हमेशा क्या आता है, वही संख्या आती है। तो परिमेय संख्याओं के लिए अब इसके लिए अपन दूसरी लाइन लिखेंगे, परिमेय संख्या के लिए एक क्या है, एक क्या है, गुणात्मक दशमक। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या अगर उसके गुणा में एक है, ठीक है, तो वो एक क्या है, गुणात्मक दशमक है। परिमेय संख्या के लिए एक क्या है, गुणात्मक दशमक है। तो ये आपको आपकी प्रश्नावली पहली प्रश्नावली में जो आपका पहले पहले प्रश्न है उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों गुणधर्म उपयोग में आएंगे। इसके बाद आपको योज्य प्रतिलोम, अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा है, योज्य दशमक। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है क्या, योज्य प्रतिलोम, योज्य दशमक, गुणात्मक दशमक। ठीक है, इन दोनों को उनको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद योज्य योज्य, इसके बाद अपन को पढ़ना है प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसी संख्या का ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या होता है, योज्य दशमक। योज्य दशमक मतलब होकर दोनों संख्या को अपन जोड़ें तो उनका योग कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। कितना आना चाहिए, शून्य। देखो इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा, शून्य। इसी प्रकार योज्य मतलब क्या होता है, अगर उन दोनों को, दोनों संख्याओं को, परिमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं के इसी प्रकार इसमें है कि अगर दोनों संख्याओं को अपन क्या करें, योज्य दशमक का मतलब क्या है, योज्य दशमक दोनों संख्या को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है, योज्य प्रतिलोम का मतलब है अगर किसी संख्या को अपन गुणा करें, किन्हीं दो संख्या गुणा करें तो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, शून्य। उनको लिखना है अब यहाँ पर परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या p/2
क्यू का योज्य प्रतिलोम। तो कोई परिमेय संख्या p बटे क्यू है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? उसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस p बटे क्यू। क्यों हुआ? क्योंकि आप इसका योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है? अगर इन संख्याओं को अपन दोनों को जोड़े तो उनका योज्य, उनका जो उत्तर है या फिर हल है वो क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो अपन देखो ये प्लस का है, माइनस के दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, तो इसका परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस पी बटे क्यू होता क्या है? माइनस पी बटे क्यू क्या है? योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम है। मतलब इस संख्या का योज्य प्रतिलोम ये संख्या होगी। मतलब क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का अपन जोड़ेंगे तो इनका उत्तर क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, इसलिए इस संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस पी बटे क्यू होता है। इसी प्रकार अगर परिमेय संख्याओं का गुणन प्रतिलोम निकालेंगे, मन क्या निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या है? p बटे क्यू। ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या p बटे क्यू का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है या फिर व्युत्क्रम होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? क्यू बटे पी। ठीक है, तो पी बटे क्यू था तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो क्या हो जाता है? क्यू बटे पी। अब देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, जब इनका अपन गुणा करेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा तो इनका क्या आएगा? एक। तो अपन ने देखो यहाँ पर क्या परिमेय संख्या के लिए एक क्या है? गुणात्मक तस्मक है। इसी प्रकार परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है? इनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए? एक। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्यू बटे पी। या फिर क्या इसको अपन क्या लिखते हैं? व्युत्क्रम का व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं। क्या व्युत्क्रम या तो क्या है? व्युत्क्रम या फिर क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, संख्या का क्या है? प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम पी बटे क्यू बटे पी है या फिर क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, तो अपन इसको व्युत्क्रम भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ते हैं। तो अपन को योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम तो अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ाना है? तो आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो अपन को इसमें जो गुणधर्म का उपयोग किया गया है उस गुणधर्म का अपन को नाम लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? ऋण 4/5 गुणा 1 बराबर किसके है? 1 गुणा ऋण 4/5 के। तो इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग हो रहा है? अभी अपन ने एक गुणधर्म पढ़ा था कि अगर किसी परिमेय संख्या के गुणा में एक है तो कौन सा गुणधर्म, उसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग हो रहा है? तो उसमें क्या हो रहा है? योज्य क्या हो रहा है? उसमें गुणात्मक तस्मक क्या हो रहा है? अगर किसी भी संख्या के गुणा में एक है तो क्या है वो? गुणात्मक तस्मक है। क्या है? देखो ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि परिमेय संख्या के लिए एक क्या है? गुणात्मक तस्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? गुणा में क्या है? एक है। तो परिमेय संख्या के गुणा में एक है, यहाँ भी परिमेय संख्या के गुणा में क्या है? एक। ठीक है, तो ये क्या है? गुणात्मक तस्मक है। क्या है? गुणात्मक तस्मक। इसके अंतर्गत उपयोग है गुणधर्म का नाम अकेले रखना है। तो अपन को यहाँ पर हमारा क्या रखते हैं? नाम में किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है? यहाँ पर गुणा गुणात्मक ठीक है तस्मक। ये क्या है? परिमेय संख्या क्या है? गुणात्मक तस्मक है। अब इसके बाद यहाँ पर अपन क्या है? यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर एक गुणात्मक तस्मक है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपन को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऋण के 13/17 गुणा ऋण के 2/7 और ऋण के 2/7 गुणा ऋण के 13/17
17। ठीक है, तो अपन को देखो यहाँ पर इसको ए क्या होगा बी, तो ए और बी गुणा ए। ठीक है, यहाँ पर यही कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म उपयोग हो रहा है, ये कौन सा गुणधर्म कहलाता है, क्रम विनीय। क्या कहलाता है, क्रम विनीय गुणधर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रम का बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ए यहाँ आगे था और बी पीछे था, यहाँ पर बी क्या है, आगे है, ए पीछे, मतलब क्रम इनका क्या हो गया, बदल गया है। तो इसको कौन सा गुणधर्म पढ़ते हैं, क्रम विनीय। क्या पढ़ते हैं, यह कौन सा गुणधर्म है, गुणन का, किसका है, गुणा का। अपन को गुणन का है, तो क्या है, गुणन का क्रम विनीय, क्रम विनिमयता। ठीक है, किस यहाँ पर कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया जा रहा है, गुणन के क्रम विनीयता का, मतलब जैसे गुणा हो रहा है और इसका क्रम बदल रहा है, तो कौन सा गुणधर्म के अंतर्गत आता है, गुणन का क्रम विनीयता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार एक अगला सवाल है, इसी में भी अपन को पहले जैसे सवाल है, जैसे अपना पहला था उसी प्रकार ए भी है, कि इसमें क्या है, ऋण के 19/29। ठीक है, गुणा 29/, ऋण के 19 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 19 से ऋण के 19 ऋण के 19 कट जाएंगे, 29 से 29 कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ पर भी गुणा में क्या है, एक है। कि यहाँ पर कौन सा गुणन उपयोग में आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, गुणात्मक तस्मक आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर देखो 19/29 था, ये पलट गया, तो क्या हो गया, 29/19। यहाँ पर हमने भी पढ़ा था, देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, परिमेय संख्या P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, Q/P, मतलब क्या है, पलट गया है। यहाँ पर P/Q था, तो क्या हमारा Q/P हो गया, तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 19 बटे ऋण के 19/29 था, तो क्या होगा, 29/19 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये पलट गई। तो ये कौन सा गुणधर्म यहाँ पर उपयोग हुआ है, यहाँ पर कौन सा, अब इन दोनों काटने पर क्या आ गया, एक, मतलब यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा है, यहाँ इन दोनों के बीच में, लगा है कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह की किस सवाल में किस तरह के गुणधर्म का उपयोग हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है, एक पहले कोष्टक में देखो 6 गुणा 4/3 का गुणा हो रहा है, और उसके बाद गुणा हो रहा है 1/3 का उसमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/3 का 6 में गुणा हो रहा है पहले, फिर उसका गुणा किस में हो रहा है, 4/3 में। तो इसमें कौन सा गुणधर्म की सहायता से हो रहा है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा सहचारी गुणधर्म पढ़ा होगा आपने, क्या सहचर्यता का गुणधर्म पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, ए गुणा बी, यहाँ पर क्या उसमें क्या होता है, सहचर्यता गुणा में क्या होता है, ए गुणा बी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गुणा सी। ठीक है, इसी प्रकार फिर क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी। इसमें क्या होता है, पहले ए बी का गुणा होता है, उसके बाद सी का गुणा होता है। इसमें गुणा के इसके बाद क्या होता है, इसमें बी सी गुणा होता है, इसके बाद ए गुणा होता है। मतलब क्या होता है, इसमें अगर आगे पीछे संख्या गुणा भी करें तो उनका क्या मान क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है, इनके गुणा में संख्याओं को बदल करके गुणा करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन सा गुणधर्म कहलाता है, सहचर्यता का गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हो रहा है, पहले देखो इसमें बी सी का गुणा होगा, किसका, बी सी का, फिर इसके बाद ए का गुणा, यहाँ पर फिर क्या होगा, ए बी का गुणा होगा, फिर सी का, यहाँ ए बी का गुणा, फिर सी का। तो यहीं पर यही गुणधर्म यहाँ पर भी लागू हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर और एक गुणधर्म कौन सा है, गुणात्मक है, गुणन का है, किसका है, गुणन का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, इस परिमेय संख्या के लिए इसे परिमेय परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचर्यता
चरेता गुणधर्म की सहायता से अभिकलन करते हैं। ठीक है, तो अपन को इतना लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको पूरी प्रश्नावली में को इस तरह सॉल्व कर लेना है। और आपको वहाँ अगर कहीं कोई डाउट आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड हम दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी आपको बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको रिवीजन करना है। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप बोल देना, हम उसकी वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। ठीक है, आपका आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में अपन को पढ़ेंगे अध्याय 2। इसके बाद अध्याय 2 है चैप्टर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।